नमस्कार साथियों। हिंदी के चर्चित युवा कवि गोलेंद्र पटेल जी आजकल के अप्रैल अंक में प्रकाशित आचार्य श्री प्रकाश शुक्ल जी की पुस्तक महामारी और कविता पर प्रतिष्ठित कवि व संपादक डॉक्टर सुभाष राय जी की टिप्पणी भेजे हैं। महामारी और कविता नामक पुस्तक सेतु प्रकाशन से प्रकाशित है। इस पुस्तक को मैं तो पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन गोलेंद्र जी से इसके बारे में जानने के बाद पढ़ने की प्रबल इच्छा जगी है मेरे भीतर। खैर, उन्होंने बातचीत में बताया कि यह पुस्तक हिंदी में हलचल पैदा करने वाली पुस्तक है। इसमें आलोचना, समाजशास्त्र व इतिहास का समन्वय तो है ही, लेकिन पिछले 40 to 50 सालों में यह अपनी तरह की इकलौती पुस्तक है जिसने दुनिया के साहित्य को समझने के लिए एक नई दृष्टि दी है, अर्थात आलोचना की अंतर्दृष्टि दी है। मित्रों, समय न लेते हुए मैं टिप्पणी का पाठ करती हूँ। सुभाष जी की टिप्पणी का शीर्षक है महामारी और कविता। मैं कहता हूँ, आओ मुझे छुओ। भविष्य की संभावनाओं से भरा श्री प्रकाश शुक्ल का कोरो दर्शन। जब सब लोग घरों में बंद थे, मनुष्य को मनुष्य का स्पर्श दुर्लभ हो गया था, जीने के लिए दूरी बनाए रखना अनिवार्य था, जब लोगों के हृदय में दूसरों के लिए कोई संवेदना नहीं बची थी, जब महामारी ने गांवों, कस्बों, शहरों और महानगरों में मृत्यु का तांडव मचा रखा था, तब एक कवि अपने सक्रिय और दीप्त एकांत में उदासी, वेदना, दुख और मृत्यु से मनुष्य को बाहर निकालने की साहित्य की, खास तौर पर कविता की शक्ति पर विचार कर रहा था। वह श्री प्रकाश शुक्ल नाम का कवि अपने पुरखों की काव्य सत्ता और अपने वर्तमान की सृजनात्मकता के बीच एक विराट और अपराजेय संबंध का स्वप्न देख रहा था। तभी श्री प्रकाश शुक्ल ने यह महसूस कर लिया था कि जैसे आज का कवि महामारी से उपजे दुख और मृत्यु के हाहाकार को ललकार रहा है, वैसे ही हमारे पुरखे भी महामारी के समय में लोकसत्ता और उसकी जिजीविषा का गान करते रहे हैं, अपनी शब्द सत्ता को जीवन की सकारात्मकता के साथ इस तरह संयोजित करते रहे हैं कि अंततः मानवता विजयी होकर उभरे। महामारियों के दौरान चिंतन और रचनात्मकता का यह वैश्विक स्वर रहा है। सारी दुनिया का साहित्य, सारी दुनिया की कविताएं मनुष्य की अपराजेयता की आवाज में बोलती रही हैं। जब भी संकट आया है, साहित्य की इसी सृजनात्मकता ने सभ्यता को बचाए रखने का काम किया है, आज भी कर रही है। जब दुनिया भर की सत्ता संरचनाएं महामारी में अवसर की तलाश में थी, तब कविता जीवन के पक्ष में खड़ी रही। ऐसी कविता को श्री प्रकाश शुक्ल जी ने कोरोजीवी कविता कहा, जो उत्पत्ति में समसामयिक होने के बावजूद अपनी संकल्प शक्ति व अग्रगामी मूल्य चेतना में हर दौर में ही उपस्थित रही है। इस संदर्भ में कोरोजीविता कविता का वह मूल्य बोध है जो अपनी उपस्थिति में शाश्वत है। यह कालजीवी ही नहीं, कालजयी भी है। कोरोजीवी चेतना किसी देश काल से नहीं बंधी है। ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि कोरोना काल में लिखी गई सारी कविताओं को कोरोजीवी कहा जाएगा या इस दुखदायी समय से बाहर लिखी गई कोई कविता कोरोजीवी नहीं होगी। शुक्ल जी स्पष्ट करते हैं, कोरोजीवी कविता का महत्व इस कारण नहीं है कि यह महामारी के बीच लिखी जा रही है, बल्कि इस कारण से है कि यह महामारी के बावजूद लिखी जा रही है, जिसमें युगबोध की उपस्थिति तो है ही साथ इतिहास बोध की नई अंतर्दृष्टि भी है। कोरोजीविता के लक्षण न केवल हिंदी कविता की परंपरा में बल्कि दुनिया भर की सारी भाषाओं की कविता परंपरा में दिखाई पड़ते हैं। इसी अर्थ में यह शाश्वतता के बोध से संपन्न है। श्री प्रकाश जी ने कविता की दुनिया को कोरोजीविता की अवधारणा ही नहीं दी, बल्कि उसकी विस्तृत, व्यवस्थित, तार्किक और सुसंगत सैद्धांतिकी भी प्रस्तुत की। हिंदी में कोरोना काल की कविताओं को लेकर यह अपने आप में पहला और अनूठा काम है। श्री प्रकाश शुक्ल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व में उनके शिक्षक से बड़ा है उनका कवि, उनका सहृदय आलोचक। उनके साथ कविता संग्रह और आलोचना की 2 पुस्तकें प्रकाशित हैं। अभी हाल में सेतु प्रकाशन से आई उनकी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक जागतिक आचार्य, खूब चर्चा में रही है। महामारी और कविता उनकी सद्य प्रकाशित पुस्तक है। यह भी सेतु प्रकाशन से ही आई है। कथ्य में बिल्कुल नए और मनुष्य की चेतना को विश्व स्तर पर प्रभावित करने वाले विषय के कारण यह पुस्तक बहुत ध्यानाकर्षक है।
भाषा, साहित्य, समाजशास्त्र, इतिहास आदि के अंतर अनुशासनिक स्तर पर इस पुस्तक पर गंभीर चर्चा हो रही है। अभी जो बातचीत चल रही है, उससे एक अंदाजा तो लगता है कि श्री प्रकाश शुक्ल जी का यह काम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस खोज से भविष्य में जो खिड़कियां खुलने वाली हैं, उनके बारे में अभी सोचा जाना बाकी है। महामारियों के समय इतिहास हमें उनके आंकड़ों के बारे में तो बता सकता है, लेकिन वह अपनी निर्जीवता के कारण कोई जैविक हस्तक्षेप नहीं कर सकता। साहित्य में आंकड़े नहीं, जीवन होता है, इसलिए उससे हम दखल की और कई बार परिवर्तन की उम्मीद कर सकते हैं। इसीलिए कोरोना के हमले के बाद हमें अतीत की महामारियों के दौरान लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं कामू के प्लेग, जोस सारामागो के ब्लाइंडनेस, निराला के अलका कुल्लीभाट आदि की याद आई और उनसे स्थिति की गंभीरता को समझने और उससे बाहर निकलने के दरवाजे भी खुले। ठीक इसी तरह भविष्य में जब भी कभी फिर ऐसी विकट परिस्थिति बनेगी, श्री प्रकाश शुक्ल जी की यह पुस्तक और भी जीवंत हो उठेगी। कविता बार बार हमें फिर से उठ खड़े होने की ताकत देगी, और जब जब ऐसा होगा, कोरोजीविता एवं कोरोजीविता का शुक्ल जी का दर्शन अपनी अप्रतिहत प्रासंगिकता के साथ सामने आएगा। वे कहते हैं, इतिहास में आज के 50 साल बाद 2020 के सिर्फ आंकड़े होंगे, लेकिन उन आंकड़ों के भीतर जो सांसें होंगी, जो आह भरती जिंदगियां होंगी, उसका प्रमाण ये कविताएं ही बनेंगी। यह साहित्य ही बनेगा। और जब भी इन कविताओं पर बात होगी, कोरोजीविता, कोरोजीविता और उसकी सैद्धांतिकी पर भी बात होगी। आज का यह समय कल इतिहास और विज्ञान के आंकड़ों से अधिक कविता की संश्लिष्ट सृजनात्मकता से ही पहचाना जाएगा, और आने वाला दौर कविता को लेकर इतना तो समझेगा ही कि महामारी के इस कोलाहल में जब सब चुप थे, यह कविता ही थी जो बोल रही थी। एक और साहित्यिक परिघटना भविष्य में लेखकों, आलोचकों और साहित्यकारों के चिंतन को मंथने वाली है। शुक्ल जी की यह खोज अपनी उज्ज्वल एवं भास्वर अंतर्दृष्टि के बावजूद अभी अपनी प्रारंभिक स्थिति में है, इसलिए इसके विकास की अनंत संभावनाएं हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि शुक्ल जी ने भक्तिकाल के साहित्य को समझने की बिल्कुल नई दृष्टि प्रस्तावित की है, इससे भारी उथल पुथल मचने वाली है। उन्होंने रविदास और तुलसीदास की रचनाओं पर विस्तार से बात की है, लेकिन अभी इस काल का 3/4 साहित्य बचा हुआ है, जिस पर इस नजरिए से विचार किया जाना बाकी है। शुक्ल जी की स्थापनाएं कबीर पर पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के युगांतरकारी चिंतन की याद दिलाती हैं। हम सभी जानते हैं कि मूर्धन्य साहित्य इतिहासकार पंडित रामचंद्र शुक्ल ने किस तरह कबीर की रचनाओं को धार्मिक साहित्य कहकर उन्हें किनारे कर दिया था। साहित्य के उस काल के नामकरण में भी संयत दृष्टि नहीं दिखाई पड़ती। वे सब भक्त नहीं थे, उनकी रचनाओं में क्रांतिकारी, परिवर्तनकामी, विद्रोही स्वर था, जिस पर ध्यान दिया जाता तो उसे भक्तिकाल नहीं कहा जाता। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की शक्ति और समय की ठीक से पहचान की और उनकी आवाज को एक अक्खड़, स्वाभिमानी कवि की आवाज की तरह समादृत किया। कुछ वैसा ही महत्वपूर्ण काम श्री प्रकाश शुक्ल जी ने भी किया है। रविदास, तुलसीदास की कविताएं पर महामारी के प्रभाव को रेखांकित करते हुए उन्होंने जिस तरह इन कवियों की अपनी सत्ता का, लोक सत्ता का बखान किया है, वह भक्तिकाल ही नहीं, समूचे भारतीय साहित्य को समझने की एक नई दिशा है। यह संत साहित्य के अध्ययन की समूची सरणी को पलट देने वाला है। मैं व्यक्तिगत रूप से भक्तिकाल को क्रांतिकाल कहता रहा हूं, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ल जी ने उससे भी 2 कदम आगे जाकर उसे स्वत्व, स्वाभिमान, संकल्प की कविता कहकर ईश्वरीय सत्ता के आगे समर्पण की जगह अपने भीतर, लोक के भीतर देखने और वहीं से ऊर्जा ग्रहण करने की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहकर विचार की एक नई खिड़की खोल दी है। कोई संदेह नहीं कि उनके इस चिंतन का आयतन और बढ़ने वाला है। बेशक महामारियों के समय की समग्र सर्जनात्मकता विचार के इस नए परिसर में जांची जाएगी और भविष्य में श्री प्रकाश शुक्ल के इस नवालोचन को और व्यापक आधार मिलेगा। महामारी और कविता को पढ़ते हुए किसी को भी लग सकता है कि यह लिखी नहीं गई है, बोली गई है। बोलना, वह भी इतनी विदग्धता से, इतनी तारतम्यता से बहुत आसान नहीं है। जिसने भी श्री प्रकाश जी को बोलते हुए सुना है,
उसे इस पर आश्चर्य नहीं होगा कि वे बोलते हुए किस तरह एक साथ सहज वर्तमान में भी होते हैं और स्मृति में गहरे धंसे हुए भी। शायद इसीलिए किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार करते हुए वे वर्तमान को अपनी परंपरा से अलग करके नहीं बल्कि उसके सातत्य में, उसके विकास के रूप में ही देखते हैं। कवि तो वह हो ही नहीं सकता जो अपनी परंपरा से, अपनी जड़ों से कटा हुआ हो, जिसके पास स्मृति न हो। इसीलिए उनकी बातचीत में राजशेखर, भामा, अभिनव गुप्त या अन्य तमाम पुरखे आते हैं। सैकड़ों साल पहले बीते हुए समय में खड़े होकर वे हाथ बढ़ाते हैं और हमें छू लेते हैं। हम कहाँ देख पाते अगर श्री प्रकाश जी नहीं बताते कि ये स्पर्श हमारे किसी पूर्वज कवि का, काव्य चिंतक का है। इस संदर्भ में इस बात की चर्चा करना जरूरी है कि प्रसिद्ध आलोचक अरुण होता के संपादन में कोरोजीवी कविताओं का संग्रह तिमिर में ज्योति जैसे तैयार करने का विचार तब आया जब श्री प्रकाश शुक्ल ने कोरोना काल के ध्वंस, रुदन और अंधकार के बीच रची जा रही उम्मीद, संकल्प और जीवन की कविताओं को अपनी ज्योतित, उज्ज्वल काव्य परंपरा के आईने में देखा। ऐसा करने के लिए वे प्रेरित हुए प्रतिरोध की मुखरता के कवि मदन कश्यप द्वारा कोरोना काल में लिखी गई एक तृप्ति के कारण। तब वे रविदास पर काम कर रहे थे। मदन कश्यप जी की तृप्ति में जिस निरीश्वरता की गूंज थी, उसने श्री प्रकाश जी को यह देखने के लिए विवश किया कि क्या अलौकिक ईश्वर की आराधना से नाम सत्ता की महत्ता के उद्घोष की ओर रविदास की यात्रा के पीछे भी किसी महामारी से उपजी संवेदना तो नहीं है। और उन्हें आश्चर्य हुआ यह देखकर कि ऐसा ही था। मदन कश्यप की 3 पंक्तियों ने 500 वर्षों का अंतराल पात दिया। यही वह बिंदु था जब श्री प्रकाश शुक्ल जी ने विभिन्न महामारियों के समय वैश्विक स्तर पर कवियों की सृजनात्मकता पर सोचना शुरू किया। उन्होंने पाया कि 2500 साल के लिखित इतिहास में जब जब महामारियों ने जीवन को निगलने की कोशिश की, तब तब साहित्य ने, कविता ने जीवन को बचाने, स्मृतियों को सुरक्षित रखने का काम किया। और फिर उन्होंने कोरोजीवी एवं कोरोजयी कविता की अवधारणा पर सार्वजनिक रूप से बातचीत शुरू की और इसकी स्पष्ट सैद्धांतिकी का निर्माण किया। महामारी और कविता श्री प्रकाश शुक्ल जी के कोरो कविता चिंतन का सुगठित, सुव्यवस्थित विस्तार है। उनका यह चिंतन न केवल भारतीय साहित्य को बल्कि वैश्विक साहित्य को भी नए नजरिए से समझने का एक नया उपकरण साबित होने वाला है। इस तरह कभी सोचा नहीं गया कि जब कोरोना का दुस्सह समय चल रहा था, तब दुनिया भर के कवि एक ही तरह के अनुभव से गुजर रहे थे और लगभग एक ही तरह की जीवन भाषा में बात कर रहे थे। इतना ही नहीं, जब भी महामारियां आईं, साहित्य की भाषा ही जीवन की भाषा बनी। केदारनाथ सिंह याद आते हैं, उम्मीद नहीं छोड़ती कविताएं। दक्षिण अफ्रीका के मशहूर कवि नार्मन रुसिंथल ने कविता को आत्मा की वैक्सीन कहा। अमेरिका की कवयित्री सुशांत स्टीवर्ट को भी अंधेरे में रोशनी की उम्मीद दिखाई पड़ी। अदा लीमान बिल्कुल हिंदी के कवि मदन कश्यप की तरह मनुष्यता के लिए स्पर्श की महत्ता प्रतिपादित करती हुई कहती हैं, मैं तुमसे कहती हूँ, तुम मुझे स्पर्श करो। द प्लेग का डा रियो 1947 में जिस भाषा में बोलता है, उसी भाषा में आज की कविताएं बोल रही हैं। वह बार बार सत्ता में शामिल लोगों से कहता है कि दहशत मत पैदा करो, उदासीन मत हो। वह स्वयं हर प्रकार की जड़ता से, अंधविश्वास से लड़ता है और किसी भी महानता या मुक्ति की आकांक्षा के बिना महामारी में लोगों की सेहत ठीक करने के लिए जुटा रहता है। जोस सारामागो के ब्लाइंडनेस का डॉक्टर चारों ओर पसरी अंधता के बावजूद आम जन के दुख दर्द को दूर करने में जुटा है। रविदास, तुलसीदास, रेणु, निराला सबका स्वर यही है। श्री प्रकाश शुक्ल कोरोजीवी कविता की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि यह कविता महामारी के समय में नई चेतना और दृष्टि के निर्माण में सहायक हुई है। यह कोरोना में क्रिएशन की कविता है। यह आपदा में अवसर नहीं तलाशती बल्कि आपदा के आंतरिक मर्म को उद्घाटित करती हुई चलती है। वह व्यवस्था के छल के विरुद्ध जनता में संबल भरने का काम करती है। इसने संप्रदायगत सजगता की जगह इतिहास विवेक पैदा किया है, यानी कि अब सभ्यता के प्रश्न ईश्वर की ताकत से नहीं, मनुष्य की शक्ति से तय होंगे। जिस निरीश्वरता की ओर मदन कश्यप ने, कई और कवियों ने भी संकेत किया, वह महामारी के प्रभाव में 17वीं शताब्दी के विज्ञान के पहले ही 15वीं शताब्दी की संत कविता में दिखाई पड़ती है।
मदन कश्यप की जिस तृप्ति ने श्री प्रकाश शुक्ल जी को प्रेरित किया वह इस प्रकार है। वह एक तुम्हारा स्पर्श ही तो था कि जिससे होती थी ईश्वर के होने की अनुभूति। कोरोना ने मुझे निरीश्वर बना दिया। निरीश्वरता कोरोजीवी कविता की पहली विशेषता है। महामारी के दौर की कविता ने ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार किया और मनुष्य की सत्ता को स्वीकार किया। ईश्वर की बात नहीं जोहनी है कि वह आएगा और सब कष्ट दूर कर देगा, बल्कि स्वयं ही अपने दुखों से मुक्ति पाने की लड़ाई लड़नी है। कोरोजीवी कविता प्रतिभा से अधिक श्रम की शिनाख्त करने वाली कविता है। संशय एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कोरोजीवी कविता की। कवि परिवर्तन की तमाम आकांक्षाओं के बावजूद, संघर्ष के बावजूद परिणाम को लेकर संशय में है। यह संशय उसकी मनुष्य धर्मिता को प्रामाणिक बनाता है। श्री प्रकाश शुक्ल कहते हैं कि यह संशय भी अपनी काव्य परंपरा के भीतर से ही विकसित होकर आता है। निराला को याद करिए, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। कोरोजीवी कविता में इस संशय के बावजूद उम्मीद का कभी अभाव नहीं होता। यह बात भी हम निराला के व्यक्तित्व से जान सकते हैं। स्वयं के विकराल अनुभव के बावजूद वे हताश निराश नहीं होते, राम को भी निराश नहीं होने देते। होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन। इसी तरह कोरोना काल में भी कविता किसी को भी जीवन से निराश नहीं होने देती। धन्यवाद।